नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरआर काबिल प्रेजेंट सीएनबीसी अवार्ड रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014 के जयपुर फोरम में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम मौजूद हैं, जैसा हमने कहा, जयपुर फोरम यानी राजस्थान में, वहां की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी। और आज हम यहां पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं राजस्थान के रियल एस्टेट के बारे में, इस शहर के रियल एस्टेट के बारे में, और बहुत कुछ डेवलपमेंट जो चारों तरफ इस वक्त देश में हो रहा है, जो कई नए फैसले आ रहे हैं सरकार की तरफ से रियल एस्टेट को लेकर, वो किस तरीके से आपको और आपके घर के सपने को प्रभावित करते हैं, उसे पूरा करने में मदद करेंगे, सारी बातें होंगी। तो आइए, एक बहुत ही शानदार सा पैनल हमारे साथ आज यहाँ पर जयपुर में मौजूद है। एक एक करके मैं आपका परिचय कराता हूं। विनय जोशी साहब है हमारे साथ, जो कि चेयरमैन है विश्व एम्पायर के, और साथ में आप राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अनूप भरतिया साहब चेयरमैन हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क के, बहुत जाने माने आर्किटेक्ट भी हैं। अनुराग शर्मा साहब एमडी हैं अलौकिक बिल्डकॉन के, और साथ में प्रेसिडेंट है क्रेडाई राजस्थान के। आत्माराम गुप्ता जी चेयरमैन है एआरजी ग्रुप के। उसके अलावा हमारे साथ श्री गोपाल काबरा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं राम रत्ना ग्रुप के, और गोपाल गुप्ता साहब, जो कि चेयरमैन हैं अनुकंपा ग्रुप के, और साथ में क्रेडाई राजस्थान के भी चेयरमैन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फोरम में। राजस्थान के रियल एस्टेट डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाएंगे, खासतौर पे जयपुर में आज हम हैं, तो जयपुर का रियल एस्टेट कैसे आगे बढ़ेगा, यही सारी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक फैसले की जो कल ही आया है। अनुराग जी, आपसे शुरुआत करूंगा। यहाँ पर जो एफडीआई की बात होती है, फॉरेन फंड्स की जो बात होती है, उसे लेकर जो ऐलान सरकार ने बजट में किए थे, अब उन्होंने उसको मूर्त रूप दे दिया है। यानी अब आप एफडीआई में नए नियम के साथ जाएंगे। जितना पैसा आना चाहिए, यानी कैपिटलाइजेशन की शर्तों में कुछ ढील दी गई है, जमीन की रिक्वायरमेंट कम कर दी है, बिल्टअप एरिया को छोटा कर दिया गया है। साथ में अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में जा रहे हैं, जो इस वक्त की डिमांड है 30%, अगर आप अफोर्डेबल कर रहे हैं तो कोई शर्त नहीं होगी। कितना बड़ा कदम मानते हैं आप इसे? हाउसिंग जो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है देश के अंदर, सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से भी हाउसिंग एक सबसे बड़ी जरूरत है, तो उन्होंने देश की नब्ज को पकड़ा था। और अब जो ये चीजें हो रही है, जैसे एफडीआई की पॉलिसी के अंदर बदलाव किया गया है, प्रैक्टिकल बदलाव किया गया है, तो ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। एफडीआई की जो बात आपने अभी करी, जो कल ही आए हैं शायद ऐसे नियम, तो वो एक अपने आप के अंदर एक ब्रेक थ्रू पॉलिसी है। हम लोग काफी दिनों से ये चीज महसूस कर रहे थे, टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज में स्पेशली, कि जहां पर ये बाध्यता थी कि हम छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर या एक मीडियम साइज मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर एफडीआई को नहीं ला पा रहे थे। तो फंड्स का जो कैपिटलाइजेशन था, ये जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, वहां पर कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे थे। अब जो ये नई चीज आई है, जिसके अंदर की 20,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्टेड एरिया की एक लिमिट कर दी गई है, वो एक डेफिनेटली अपने आप के अंदर एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। 50 लाख यूएसडी की जो लिमिट की गई है, ये अपने आप के अंदर एक ऐसी चीज है कि जो इनवाइट कर रही है डेवलपर्स को, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के डेवलपर्स को इनवाइट कर रही है कि आप आइए, और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, उसके लिए मिलकर काम कीजिए। राइट विनय जी, एफडीआई आ गया, नियम भी सरल कर दिए, लगता भी है कि छोटे शहरों को फायदा होगा, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट साइज छोटा कर दिया, कैपिटल की रिक्वायरमेंट छोटी कर दी। लेकिन क्या यही कदम काफी होगा अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए? उन्होंने ये भी कहा कि 30% अगर आप अपने टोटल कॉस्ट लगाते हैं, टोटल कॉस्ट का 30%, तो कोई नियम लागू नहीं होगा एफडीआई पे, जितना चाहे लाइए, जितना छोटा एरिया चाहे रख लीजिए। एफडीआई की तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ एफडीआई से काम नहीं होगा। प्राइवेट डेवलपर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंक से, इंडियन बैंक्स जो हैं वो उनको लोन नहीं कर रहे। लोन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रोजेक्ट लोन, प्रोजेक्ट फंडिंग इंडियन बैंक्स की तरफ से बहुत मुश्किल आ रही है। गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इंडियन बैंक्स डेवलपर्स को, और खास तौर पर आज के जो सिनेरियो है उसके अंदर में, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स को आसानी से वो लोन्स मिल जाएं। क्योंकि एफडीआई जब आता है तो सिर्फ आप एफडीआई के ऊपर में निर्भर होकर के काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको इंटरनली सपोर्ट नहीं मिलता अपने बैंक्स की तरफ से, तो एफडीआई वाले भी वापस चले जाएंगे। तो इंडियन बैंक्स को भी आपको सपोर्ट करना होगा, गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना होगा। राइट गोपाल गुप्ता जी, जो एफडीआई वाली बात हम उठा रहे हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें, एक समय में काफी एफडीआई आया है देश के अंदर, लेकिन उसके बाद वो लगातार कम होता गया। तो क्या ये जो विदेशी पैसा आता है, ये उतना काम का नहीं है? क्यों लगातार, क्यों? या तो उनको उतने रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, या आप उससे रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते? कहां दिक्कत कहां है? जब तक हमारे वन विंडो सिस्टम नहीं होगा प्लान अनुमोदन का, तब तक जो इंटरेस्ट की मार आती है प्रोजेक्ट डिले होने पर, वो इतनी ज्यादा भारी होती है, अल्टीमेटली द एंड कंज्यूमर हैज टू बियर द चार्जेस। हमने ये प्रयास किया कड़ी नेशनल लेवल पर कि पैरामीटर आपके फिक्स है,
अनुप जी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, ग्राउंड कवरेज, FAR, height, everything has been prescribed, decided. Then why so many time is being taken by the map approval agency? फिर अनेक प्रकार की एनओसी लानी पड़ती है हमें। एयरपोर्ट की एनओसी, पास की बिल्डिंग को एनओसी मिल चुकी है, तो होना चाहिए एरिया वाइज एनओसी मिले, न कि व्यक्ति के रूप में। पर्यावरण की एनओसी इस प्रकार, तो एक एक 2-2 साल लग जाता है हमें। तो हमारा जो अनुभव है इस क्षेत्र का, ऑनलाइन प्लान अप्रोच सिस्टम हो, वन वीडियो सिस्टम हो, बिल्डर प्रमोटर पैसे जमा करा के काम चालू कर दे, अल्टीमेटली अफोर्डेबल हाउसिंग बन पाएगी। अदरवाइज जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है लैंड की, कंस्ट्रक्शन की और मैप अप्रूवल की, तो द अफोर्डेबल हाउसिंग विल बिकम ए ड्रीम। अब मैं यहाँ पर श्री गोपाल जी के पास आता हूँ कि ये जो एक पॉइंट उठा रहे हैं, और हमने पहले भी ये देखा कि बहुत सारा FDI आया, वो जमीन खरीदने में चला गया। कल जब हम कुछ और एक्सपर्ट से बात कर रहे तो उनका कहना था कि जमीन सिर्फ पैसा लग के इसलिए रह गया क्योंकि अप्रूवल आने में 4-4, 5-5 साल लग गया और पूरी कैपिटल ब्लॉक हो गई। आपको लगता है कि FDI के आगे FDI आ गया, लेकिन अप्रूवल की प्रोसेस आज भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जब तक वहां पर समाधान नहीं निकलेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी? अगर वास्तव में देखा जाए तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ी तकलीफ है वो अप्रूवल की है। आज बिल्डर केपेबल है, आर्किटेक्ट केपेबल है, कॉन्ट्रैक्टर केपेबल है, बायर केपेबल है, लेकिन अप्रूवल की वो ऐसा हो गया कि वो किसी के हाथ में नहीं रहा। कोई सीमा निर्धारण नहीं है। एक ही तरीका है कि प्रोजेक्ट को जो क्लियरेंस में समय कम होने से इनकी कॉस्ट कम से कम 30% तो मिनिमम कम होती है, और 30% कम होना अल्टीमेटली बेनिफिट कंज्यूमर को जाएगा। तो ये अप्रूवल का समस्या पूरे हिंदुस्तान में लग। चलिए यहाँ एक रियलिटी चेक लेते हैं। भरतिया साहब भी और आत्माराम गुप्ता साहब भी, आपने वर्ल्ड ट्रेड पार्क बनाया है और आप भी काफी यहाँ पर कमर्शियल भी करते हैं, हाउसिंग भी करते हैं, तो कहाँ दिक्कत जाती है जब आप लोग अप्रूवल के लिए जाते हैं? तो क्या एक्चुअल आपके सामने तकलीफें आती हैं? लैंड के टाइटल्स को क्लियर करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वो टाइटल का समय अगर बच जाएगा तो निश्चित तौर से FDI का जो पर्पस था वो पर्पस सर्व हो पाएगा, और जब टाइटल क्लियरेंस जल्दी होगी और मैप अप्रूवल सिस्टम, जैसा अभी गोपाल जी साहब ने बताया, इन्होंने बताया, तो मैप अप्रूवल भी ऑटोमाइजेशन पे आए कि आज मैंने नेट के जरिए, जैसे आज विदेशों की हम बात करते हैं तो अप्रूवल के लिए हम अप्लाई करते हैं नेट के जरिए, और नेट से ऑटोमेटिक रूट पे जो सीनियर टाउन प्लानर कोई भी उस पर देखे, कोई पर्सनल 1-to-1 मिलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अनुप जी, इसमें एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो ये है कि जब आप FDI से पैसा लाते हैं, वो PE फंड के जरिए आए, कैसे भी आए, कोई आपके साथ JV करे, तो एक प्रेशर होता है रिटर्न देने का भी, क्योंकि सामने वाला तभी पैसा डालेगा जब उसको कुछ फायदा होगा। तो ऐसे में कॉस्ट एस्केलेशन का एक प्रेशर भी आता है। हमारे लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कैसे हम मिनिमाइज करें। इसके लिए गवर्नमेंट को FDI का रूट खोला बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी वेलकम, क्योंकि मनी इनफ्लो होगा, रियल एस्टेट में पैसा आएगा और प्रोजेक्ट्स लोग करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अदर बेनिफिट्स, लाइक हमको क्या इनकम टैक्स पूरा माफ होना चाहिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग जा रहे हैं, टैक्सेशन जो और तरीके के हैं, वैट है स्टेट्स के उनके बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर, जिससे उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। अनलेस यू मिनिमाइज द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो आज राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली हुई है जिसमें राजस्थान सरकार कंट्रीब्यूट करती है लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, और दे गिव इट टू डेवलपर्स कि भाई आप इसमें बना के डेवलपर को दीजिए, और उन्होंने एक कॉस्ट फिक्स कर रखी है, 1000 रुपए स्क्वायर फीट में आपको घर मिल जाएगा। तो 600 स्क्वायर फीट का घर किसी को 6 लाख रुपए में मिल जाता है, तो इट इज अ वेरी बिग बेनिफिट। तो अफोर्डेबल को एक्चुअल शब्दों में अफोर्डेबल बनाना जरूरी है।